अब पढ़ेंगे मार्गशीर्ष। कौन सा शीर्ष? मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष में देखो, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी के दिन, मतलब माघ के महीने में कृष्ण अष्टमी के दिन क्या मनाई जाती है? काल भैरव अष्टमी। उसको काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। काल भैरव अष्टमी कब आती है? तो माघ कृष्ण अष्टमी के दिन। काल भैरव अष्टमी, माघ कृष्ण अष्टमी के दिन, ठीक है। अब आते हैं शुक्ल एकादशी। शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी, उसको हम मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती भी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी कब जाती है? मोक्षदा एकादशी। तो शुक्ल एकादशी मतलब माघ शुक्ल एकादशी के दिन मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वो गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो शुक्ल एकादशी के दिन। शुक्ल एकादशी के दिन माघ के महीने में शुक्ल एकादशी में गीता जयंती मनाई जाती है। ये माघ का तुम्हारे दो ही त्यौहार पड़ते हैं बस। मार्ग कृष्ण अष्टमी, उसको काल भैरव अष्टमी के नाम से जाता है। एक शुक्ल एकादशी, मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती, बस दो ही हैं, ठीक है। अब आता है पूष माह। पूष माह में कुछ नहीं है, 4 त्यौहार हैं बस, 3-4 त्यौहार हैं। एक दशमी, कृष्ण दशमी, उसको पार्श्वनाथ जयंती, मतलब पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाती है। पार्श्वनाथ जयंती कब मनाई जाती है? तो पूष के महीने में कृष्ण दशमी के दिन। उसी दिन नाकोड़ा पर्व मनाया जाता है। नाकोड़ा पर्व, नाकोड़ा पर्व कब आता है? तो पूष के महीने में कृष्ण दशमी के दिन। और नाकोड़ा पर्व कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मेवा नगर बाड़मेर का। नाकोड़ा पर्व कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवा नगर बाड़मेर का। मेवा नगर बाड़मेर, मेवा नगर बाड़मेर का, ठीक है। नाकोड़ा पर्व कब आता है? तो पूष के महीने में कृष्ण दशमी के दिन नाकोड़ा पर्व। उसको पार्श्वनाथ जयंती कब मनाई जाती है? नाकोड़ा मतलब कृष्ण दशमी के दिन, पूष के महीने में कृष्ण दशमी के दिन। अब आता है अमावस्या, उसको सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सोमवती अमावस्या के नाम से, सोमवती अमावस्या के नाम से, ठीक है। और उसी दिन सुइया माता का मेला लगता है। सुइया माता का मेला कब लगता है? तो पूष के महीने में अमावस्या के दिन। कांटा लगता है चौहटन बाड़मेर में, चौहटन बाड़मेर में। सुइया माता के मेला को हम राजस्थान का तो अर्ध कुंभ कहते हैं और मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहते हैं। राजस्थान का अर्ध कुंभ किसको कहते हैं? तो सुइया माता के मेला को। कहाँ लगता है? चौहटन बाड़मेर। कब लगता है? तो पूष के महीने में अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन। और मारवाड़ का अर्ध कुंभ भी कहते हैं किसको? सुइया माता के मेला को। अब आता है पूष के महीने में 11, पूष के महीने में 14 जनवरी को, ठीक है। पूष के महीने में 14 जनवरी या 15 जनवरी आ सकती है, लेकिन 14 जनवरी इंपॉर्टेंट है। 14 या 15, लेकिन 14, अब 15 भी अब डबल बनाई जाती है, ठीक है, लेकिन 14 इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति बनाई जाती है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पूष के महीने में 14 जनवरी या 15 जनवरी को, लेकिन 14 जनवरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी मतलब पूष के महीने में शुक्ल सप्तमी के दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो पूष के महीने में शुक्ल सप्तमी के दिन, ठीक है। अब क्या आता है तुम्हारा? अब तुम्हारा आता है माघ के महीना, ठीक है। माघ और फाल्गुन, ये अगली क्लास में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे माघ और पूष के महीने में सिर्फ 4, 3, 4, 5, 6 त्यौहार पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। तो बाय।